खाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है और स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई की मौजूदगी में तोशा खाना 2 केस का यह फैसला सुनाया है। इसी मामले पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का क्या कहना था, जरा वो भी सुनिए। एक तो बहुत क्लैरिटी है कि जब कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर उसको कोई तोहफा उसकी सरकारी कैपेसिटी में दिया जाता है तो वो उसके ओहदे के हवाले से है, ये उसकी जात के हवाले से नहीं होता। तो ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, एक तो पब्लिक ट्रस्ट को ब्रीच किया गया और उसके साथ साथ इन तहाइफ की अंडर वैल्यूएशन करवाई गई है। देखिए ये पूरा एक ट्रायल का प्रोसेस है, इस ट्रायल के प्रोसेस के तहत इन गिफ्ट्स की जब असल वैल्यू लगाई गई, फॉर एग्जांपल एक बल्गारी का सेट है उसकी जब वैल्यू लगाई गई और जो ओरिजिनल कंपनी थी उससे भी राब्ता किया गया इस ट्रायल के दौरान ऑन द फेस ऑफ इट जो प्रोसिक्यूशन ने किया, तो देखिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी और इन्होंने ना सिर्फ ये गिफ्ट्स इलीगली रिटेन किए बल्कि एक फ्रॉड किया और उस फ्रॉड के तहत इनकी वैल्यू कम लगवाई और स्टेट एक्सचेकर को उसका नुकसान किया। यानी एक जो सेट है वो 3 लाख यूरो का है, दूसरा जो है वो 80,000 यूरो का है, उसकी लोकल कीमत औने पौने लगवा के, यानी एक की 3 करोड़ है तो उसकी उन्होंने तकरीबन वो कोई 2,75,000 लगवाई, एक का 7 करोड़ है उसकी भी कीमत जो है वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम लगवाई गई। देखिए ये सारा नुकसान जो है ये स्टेट एक्सचेकर को हुआ। यानी इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं। पहली चीज तो ये है कि इन तहाइफ को रिटेन करने के जो पैसे सरकार को देने थे वो अंडर वैल्यू करवा के वो पैसे जो हैं वो कम दिए गए, तो अंडर वैल्यूएशन का भी फ्रॉड किया गया और रिटेंशन का भी फ्रॉड किया गया और ये हक हासिल नहीं था कि आप स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान करके तो ये तहाइफ अपनी रात के लिए रख लें। और देखिए बात करते हैं बड़ी बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड की, इनकलाबों की, और करतूत ये हैं कि एक सरकारी कैपेसिटी में दिए गए दोस्त ममालिक की तरफ से तहाइफ को अंडर वैल्यू करवा के अपने जाती इस्तेमाल के लिए रख लिया। तो देखिए ये पैसे स्टेट को आने थे, स्टेट एक्सचेकर को आने थे, तो ये बड़ी ज्यादती है और मैं समझता हूँ कि बड़ा इंसाफ पे मबनी फैसला आया है और ये पब्लिक ट्रस्ट का ब्रीच, फ्रॉड, तो इन काउंट्स के ऊपर बिल्कुल एक फेयर फैसला है और एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह का क्रिमिनल ब्रीच करे। तो ये और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सजा सुनाई गई है, एक 10 साल की, एक और एक 7 साल की, टोटल जो 17 ईयर्स हैं, ये कंसेक्टिव सेंटेंस है। इसकी मुद्दत शुरू होगी जब मौजूदा 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस की सजा की मुद्दत खत्म होगी। अभी वो सेंटेंस सर्व कर रहे हैं जो 14 साल का है, वो जब खत्म होगा तो उसके बाद ये 17 ईयर्स की सजा जो है वो शुरू होगी, क्योंकि ये जो सजा तोशा खाना 2 की है इसमें पीपीसी के सेक्शन 409 के तहत इनको अलग अलग 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और दूसरे सेक्शन में जो पीसीए का सेक्शन 5(2) है उसके तहत 7 साल की जो है वो कैद सुनाई गई है। तो देखिए ये मुकम्मल तौर पे अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करना और सरकारी अमानत में खयानत करना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना, ये बिल्कुल साबित हो चुका। और ये जिस तरह से ये तोशा खाना के तहाइफ का ये एक बाकायदा कारोबार था, यानी आपने तोशा खाना 1 में देखा कि बुशरा बीबी ने बाकायदा तौर पे इन तहाइफ को फरोख्त किया, उससे माली फायदा लिया और तोशा खाना 2 में अंडर वैल्यू करके करोड़ों के तहाइफ अपने पास रखे। यानी आपने 3 करोड़ का एक, 7 करोड़ का एक आपने जो है वो स्टेट को नुकसान पहुंचाया है। ये इनको कोई हक हासिल नहीं था कि ये सरकारी तहाइफ को इस तरीके से अंडर वैल्यू करके स्टेट के एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा के अपनी जाती इस्तेमाल के लिए ये तहाइफ रखते।